हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आज का जो सेशन होने वाला है इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर वालों के लिए होना है। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड है। इसमें आप लोगों को डिस्कस करूंगा कि आप लोगों को पहले मैं सब सिलेबस के बारे में बता दूंगा, उसके बाद जो आप लोगों का सब्जेक्ट है उसको तो आप लोग जान ही गए हैं। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को और यहाँ पे बात करता हूँ कि अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का जो है इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में है यह सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट को भी पढ़ना है। तो आप लोगों का एग्ज़ाम तो जैसा कि जो है वो तो होगा ही, आप लोग इसको भी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को नोटिस भी पता होगी, सारे स्टूडेंट्स को पता होगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो यह जो बुक है ये किस प्रकार का किस राइटर की है, किस पब्लिकेशन की है, तो एशियन पब्लिकेशन की है, इंग्लिश मीडियम की है बुक ये। आशा करता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट सभी स्टूडेंट के लिए मैं हिंदी में ही पढ़ाता हूँ भाई। मेरा जो मेरा जो पढ़ाने का लैंग्वेज है हिंदी है। मैं आप लोगों को पहले भी बता दूं, लेकिन ये बुक जो है इंग्लिश की है। हिंदी की भी बुक है मेरे पास। आप लोग ये ना सोचिएगा कि इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों का बुक है मेरे पास। आप लोग इसके लिए जरा सा भी वो ना होइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम आप लोगों से सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस की। ठीक है, तो सिलेबस आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे टॉपिक की बात की जाएगी। इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट है, इंटीग्रल कैलकुलस सेकंड है, कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D एंड 3D पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को टोटल 50 मार्क्स का आएगा ये नंबर जो है। मैं आप लोगों से एक चैलेंज करता हूं कि आप लोग अगर पूरे लेक्चर्स को देख लेते हैं तो आप लोगों को 40+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा दावा है भाई, आप लोगों को इसको स्वीकार करना है। ठीक है, कैसे स्वीकार करना है आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप लोगों को हर एक लेक्चर्स को देखना है और कंटिन्यू देखना है। ठीक है, और जो भी मैं आप लोगों को PDF दूंगा और इसका क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड इसके जो क्वेश्चंस होंगे जो मतलब कि सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, उस पर आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा। सेकेंड ईयर वालों के लिए सबसे बिग अपॉर्चुनिटी है भाई, क्यों सॉरी फर्स्ट ईयर वालों के लिए, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर वालों को तो पढ़ाता नहीं था इसके पहले। अब पहली बार आप लोगों को फर्स्ट ईयर वालों को स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, इसके पहले मैं बता दूँ कि फाइनल ईयर वालों को और सेकेंड ईयर वालों को भी इसी समय से स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, तो इससे पहले मैं फाइनल ईयर वालों को ही पढ़ाता था। फाइनल ईयर वाले बहुत ही अच्छा मार्क्स लाते थे, बहुत ही अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोग देखिएगा कि इस एक मतलब स्टूडेंट है जो कि 87% लाया हुआ है। ठीक है, तो उसका वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं उसमें हर एक स्टूडेंट का डिटेल दिया हूँ। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स सेकेंड की है, यानी फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स सेकंड है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर का सेकंड मैथ है। ठीक, चलिए यहाँ पे हमने बात कर लिया कि इसमें आप लोगों को ये पढ़ना है। अब बात की जाती है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका सिलेबस जो है, इसमें 5 पॉइंट्स हैं, इनको हम आप लोग देखेंगे। तो इसमें देखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आप लोगों का एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको बताऊंगा। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय रेशनल फंक्शंस, इसको भी बताऊंगा। पार्शियल फंक्शन को भी बताऊंगा। पार्शियल फ्रैक्शन है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी जो समाकलन के जो भी पार्ट हैं क्या हैं उनको भी मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। स्पेशल फंक्शन के जो इंटीग्रेशन है उनको भी मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सिलेबस की बात करते हैं आगे की ओर। ठीक है, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रल कैलकुलस में बात करेंगे। इसमें कैलकुलस में क्या है कि जैसे कि हमें कोई वॉल्यूम दिया है तो उसका हमें कैलकुलेशन करना है। ठीक है, कैलकुलेशन मतलब कि अब उसका हमें इंटीग्रेशन करना है। कोई एरिया दिया, जैसे दे दिया 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है इंटीग्रेशन के माध्यम से, इसका कितना कर्व होगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आप लोग बात करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट से सिम्पसन एक होता है। सिम्पसन मेथड से आप लोगों को एक क्वेश्चन तो आप लोगों के एग्जाम में जरूर ही आता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। मैं आप लोगों को जब बताऊंगा तो सारी चीज़ें आप लोग क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे 2D में, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D में देखेंगे। 2D मतलब 2 डायमेंशन बोल रहा हूँ, इसका 2D कहते हैं इसको। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें क्या है, सर्कल के बारे में हम आप लोगों को सारी चीज़ें बताएंगे। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं यही यही आप लोगों को पढ़ा दूंगा, जिससे आप लोगों को अच्छा नंबर मिलेगा। तो मैं आप लोगों से पहले ही बोला भाई कि आप लोग 40 यानी 40+ नंबर तो जरूर लाने वाले हैं, अगर आप लोग लेक्चर को डेली अटेंड करते हैं तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों का पहला चैप्टर।
तो पहले चैप्टर में आप लोगों को बेसिक फार्मूले दिखाए गए हैं, तो उनको मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले इसमें हम आप लोगों को बता दूँ कि जो चैप्टर है ये सेकंड ईयर का, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, सिलेबस आप लोगों का यही 4 चैप्टर को आप लोगों को पढ़ना है। ठीक, पहला चैप्टर है इंटीग्रेशन यानी समाकलन। ठीक, तो समाकलन में आप लोगों को ध्यान रखना है समाकलन होता क्या है, इसके बारे में तो पहले हम जान लेते हैं। समाकलन क्या होता है? यह अवकलन का उल्टा होता है। अवकलन का उल्टा कहने की बात क्या है, इसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी। इसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो इसका सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से बताया गया है। ठीक है, सिंबल थोड़ा एस टाइप का दिखेगा, लेकिन एस टाइप टोटल नहीं है, लेकिन यहाँ से थोड़ा मुड़ेगा फिर यहाँ तक आ जाएगा। ठीक, तो इसका सिंबल ये हो गया। अब कहने की बात ये है कि यह क्या होता है कि समाकलन का अवकलन का उल्टा होता है। तो अवकलन आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे यहाँ पे मैं कह दूँ कि डी बाई, ये तो अवकलन का ये तो अवकलन का डी बाई डी एक्स जो कहते थे, ये तो क्या है, अवकलन का प्रतीक है, सिंबल है, आप लोग जानते ही होंगे। जैसे हम कहते हैं साइन एक्स, ठीक है, क्या कह दिया, साइन एक्स का जो अवकलन है क्या होगा, तो आप लोगों ने क्या बताया, कास एक्स होगा। क्या होगा, कास एक्स होगा। इस बात को आप लोग जानते हैं। लेकिन अगर मैं बोल दूं कास एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, ठीक है, तो कास एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो कास का क्या हो जाता है, समाकलन साइन हो जाता है। ठीक है, यही यही मैं कह रहा हूं कि यह क्या होता है, समाकलन का अवकलन का उल्टा होता है। यानी अगर साइन का हमें अगर अवकलन पता है, कास होता है, तो कास का जो समाकलन होता है वो साइन हो जाएगा। ये आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ बातों को ध्यान में रख लेता हूँ। ये क्या था, अवकलन था, और समाकलन का साइन क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अवकलन समाकलन साइन एक्स हो जाएगा। इतनी बातें आप लोगों को आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, समाकलन को हल करने के लिए हमें कुछ फार्मूलों की ज़रूरत पड़ती है। पहले मैं आप लोगों को एक एक करके फार्मूले को बताता जाऊंगा, जिससे आप लोगों को सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पहले मैं आप लोगों को 2 फार्मूले बता रहा हूँ। एक को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स, यानी एक्स के पावर एन का जो समाकलन होगा वो क्या होगा। इसमें फार्मूले को थोड़ा याद रखेंगे, और मैं आप लोगों को इसे एक बात कह देता हूँ कि समाकलन करने के लिए जितने ही आप लोगों के पास फार्मूले होंगे उतना ही आप लोग कम टाइम को लेंगे। ठीक है, एक्स पावर एन का फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स के पावर एन प्लस 1 बटे का क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 प्लस का सी। सी क्यों लगता है, अगर मैं आप लोगों को अगर निश्चित समाकलन की बात की जाएगी तो वहां पे प्लस सी नहीं लगता है, वो बात निश्चित की गई है। ठीक है, वो निश्चित है, कांस्टेंट है, मतलब कि फिक्स है, कांस्टेंट नहीं फिक्स है वो। ठीक है, लेकिन जब हम अगर कह देंगे कि इसका समाकलन निकालिए, वहां पे हम निश्चित की बात नहीं बोलेंगे, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, एक अचर पद सी लगा देंगे, के लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे, यानी अचर पद होना चाहिए वो। ठीक है, तो हमने क्या बोला भाई कि x के पावर n का अगर समाकलन करेंगे तो x के पावर n प्लस 1, एक्स की पावर n प्लस 1 बटे का क्या लेकर लेंगे, n प्लस 1 प्लस सी। सी कब किस कंडीशन में लगाएंगे, अगर निश्चित समाकलन की बात की जाएगी तो वहां पे हम सी नहीं लगाएंगे, अगर निश्चित समाकलन नहीं है तो प्लस सी लगा देंगे। ठीक, इतनी बातों को आप लोग को ध्यान रखना है। आप लोग जानते होंगे कि अगर log x है तो उसका अवकलन क्या होता था, 1/x होता था, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा 1/x का समाकलन log x हो जाएगा। अब मैं बोला कि भाई निश्चित समाकलन नहीं है तो प्लस सी लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब इस पे कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल को कर लेते हैं, क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाएगी तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि x की पावर 3/2 का समाकलन कीजिए, का समाकलन कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में आएगा, 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा। तो इसको कैसे करना है, तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसको करने का सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि इसको पहले समाकलन बोला गया है तो इसको पहले लिख लीजिए, इसको समाकलन के फॉर्म में लिख लीजिए। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि ये किस फॉर्म का दिया हुआ है, तो बोलेंगे एक्स के पावर एन का फॉर्म का दिया हुआ है, तो एक्स के पावर एन का फॉर्म यही होगा भाई। ठीक है, तो इसके जब रूप का ये है तो यहाँ पे हम फार्मूला यही लगा देंगे। किस प्रकार से लगाते हैं आइए हम आप लोगों को बता देते हैं। पहले क्या लिखना है, एक्स लिखना है, एन कितना है यहाँ पे 3/2 है, तो 3/2 लिख दीजिए, प्लस का 1 था फार्मूले में, प्लस 1 लिख दीजिए, बटे का क्या था, n प्लस 1 था, यानी n तो हमारा यही है 3/2 प्लस का 1। इतनी बातें आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगर इसी को हम लोग हल कर देते हैं तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे होगा इसका राइट आंसर, इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए इसको हल कर दीजिए, यहाँ पे गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, यानी x की पावर 5/2 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा भाई,
नीचे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी 5/2 होगा। एक बात और ध्यान में रखेंगे, अगर ऊपर हमारा जो आ रहा है वही नीचे भी आता है, यानी घात में जो ऊपर आ रहा है वही नीचे भी आ रहा है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/5 का, 2/5 x के पावर 5/2 और प्लस का अचर पद c। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। एक नंबर हमें मिल गया। ठीक है, आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अगर ये तो प्लस की बात की गई, अगर माइनस में कर दी जाए बात कि माइनस के 1/3 हो जाएगा, इसका अवकलन क्या होगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे भाई। कैसे, वही फार्मूला लगाइए सेम टू सेम कि x के पावर n का फार्मूला होता है x के पावर n+1/n+1+c। इसको आप लोग लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे लगाएंगे तो लिख लेंगे 1 - 1/3 dx है, बराबर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, आप लोग जैसे ही फार्मूले को अप्लाई करेंगे ये जो हमारा समाकलन वाला प्रतीक है यानी चिन्ह है, सिंबल है, वो हट जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे अब हल करना है इसको, तो हमें क्या लगाएंगे, x पावर n का फार्मूला लगा देंगे। तो कैसे लगाएंगे, तो लिखेंगे x के पावर n क्या है 1/3 प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ नीचे भी क्या हो जाएगा 1 - 1/3 प्लस के क्या कर देंगे 1 कर देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह हल करने की बात क्या है, इसमें यहाँ पे गुणा कर दीजिए, यानी 3 में a का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 में से -1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से -1 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। 2/3 ऊपर आ गया तो नीचे भी 2/3 ही आएगा। इस बात को आप लोगों को मैंने बताया, जितना ऊपर घात रहेगा वही नीचे आ जाता है। जैसा कि यहाँ पे भी देख सकते हैं 3/2 था, यहाँ पे भी 3/2 ही तो है। चलिए आगे बात कर लेते हैं भाई। अब इसको थोड़ा, इसको मतलब अगर एक अच्छे फॉर्म में लिखा जाए तो ये 3 ऊपर चला जाता है और 2 नीचे ही रह जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2 x के पावर 2/3 2/3 प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारे मेरे मित्रों, राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 dx है। ठीक है, तो 1 dx का कैसे करेंगे भाई, ये भी तो क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम में। तो इसका समाकलन कैसे करेंगे, इसमें भी लगा दीजिए आप लोग। क्या लगाएंगे, जैसे कि हम 1 को क्या लिख सकते हैं, किसी संख्या पे अगर घात 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। और सॉरी कोई अचर पद हो, अचर पद क्या हो गया x हो गया, इसके ऊपर कितना लिख दिए 0 लिख दिए। अब इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो इसका अगर यहाँ पे बात की जाए कि अगर किसी अचर पद पे घात 0 होता है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, तो इतने के बराबर हो गया भाई। ये आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे भाई। अब इसमें भी लगा दीजिए वह फार्मूला जो हमने बोला था। चलिए लगाते हैं, x के पावर n-1 होता है, सॉरी n+1 होता है, तो n कितना है 0 है, प्लस का 1 बटे का, ठीक 0 + 1 हो जाएगा। हल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, x की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, x की पावर 1 हो जाएगा, ठीक, और बटे का 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, इसका तो मतलब हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, यानी 1 है तो वो तो पहले से ही होता है, किसी संख्या पे घात 1 होता ही है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं, कोई अचर पद हो या कोई संख्या हो उस पर घात 1 ही होता है, आप लोग जानते रहिए भाई। ठीक है, इंटर तक तो आप लोग पढ़े होंगे इतनी बातें। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि इसका मान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, टोटल x कह सकते हैं, इस पर 1 नहीं रहता ही है। ठीक है, अचर पद क्या लगा देंगे c, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा, उसमें आप लोगों को log x पे 1/x यानी log वाले पे बेस पे क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आप लोगों के जो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं आते हैं 1-2 नंबर में, वो आप लोगों के हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया भाई तो लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।